Good evening, student. So, rotation. Next lecture, rotation. So, हम लोग ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11th क्लास के जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा पार्ट आप पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम डिफिनीशन एंड फॉर स्ट्रेट लाइन बॉडी, 1D मोशन के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, 2D मोशन के लिए, अगेन 2D मोशन, सर्कुलर मोशन। लास्ट क्लास आपने सर्कुलर मोशन का बहुत सारा रिजल्ट क्या, वो क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था। IT एडवांस का, मेन का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन आपने बनाया था, और आज फिर वही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एंगुलर मोमेंटम फोर्स इन सर्कुलर मोशन और इन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम। लास्ट क्लास हम लोग पूरा पढ़े हुए थे। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। इसी को हम लोग I ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं, V इक्वल टू R ओमेगा, जो सर्कुलर मोशन और लिनियर मोशन में रिलेशन होता है। जैसे ये V है और ये एंगुलर स्पीड है ओमेगा, सब पढ़े हुए हैं आपको। अगर रोटेट करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसको आप चेंज कर सकते हैं। I ओमेगा मल्टीप्लाई करके I से डिवाइड करके L स्क्वायर बाई 2I कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसको कोई रटना नहीं है, इसमें I ओमेगा को अलग करिएगा तो L इंटू ओमेगा हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो L इज इक्वल टू ये 2K बाई ओमेगा। बहुत सारा रिलेशन था, ढेर सारा क्वेश्चन था। 10 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया था। नाउ अभी मुझे 5 पॉइंट और करना, देन इसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा फॉर रोलिंग मोशन, क्योंकि हमारा 1D मोशन हो गया। और 1D में आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन, 2D में 5 क्वेश्चन आया था सर्कुलर प्रोजेक्टाइल के लिए। सर्कुलर मोशन में 10 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा आया हुआ रिजल्ट ही है जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे रिजल्ट है आपको। नाउ 5 क्वेश्चन और मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये सारा लास्ट क्लास मैंने एक एक लाइन आपको समझा दिया था। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, ये PMT का है क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, छोटे छोटे हैं, बहुत सारे छोटे, बहुत क्वेश्चन आता है। स्कूल के लिए भी समझिए, आपका मेरे पास बुक है। 2 रोटेटिंग ऑब्जेक्ट A एंड B, मास M एंड 2M। सो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। मैं ड्राइंग में तुरंत कन्वर्ट कर रहा हूं। 2 रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, मास M, इसका मास है 2M। मेटल क्वेश्चन हमेशा तरीका यही है। क्वेश्चन है यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन है और लिखा हुआ 2 रोटेटिंग ऑब्जेक्ट A एंड B, masses M and 2M and moment of inertia IA, IB greater than IA। so moment of inertia, यहाँ IA लिखा हुआ, यहाँ IB है, जहाँ पेपर में लिखा हुआ moment of inertia IB greater than IA। ठीक है, नेक्स्ट। So have equal kinetic energy of rotation. So kinetic energy for rotation So kinetic energy of rotation, यहाँ पे kinetic energy of rotation KA और KB लिखा हुआ है। KA इक्वल टू KB, kinetic energy of rotation दोनों का बराबर, ठीक है, लिखा हुआ गिवन है पेपर में। एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम बड़ा कौन है, छोटा कौन है। सो नेक्स्ट फाइनली हमें एंगुलर मोमेंटम पूछा गया। सो LA है, LB है। सो ऑप्शन में लिखा हुआ बड़ा है, LA बड़ा है, LB है, ऐसा लिखा हुआ। सो LA बड़ा है LB से, LA छोटा है LB से, LA इक्वल टू 2LB, LA इक्वल टू हाफ LB। ये ऑप्शन लिखा हुआ मेडिकल का। 1 मिनट टाइम है, रिजल्ट उस साइड लिखा हुआ, बट मुझे रिजल्ट एकदम नहीं देखना है, मुझे रिजल्ट देखना ही नहीं। ये थोड़ा कि रिजल्ट मुझे याद करना है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से रिलेट कर लीजिए।
चलिए अब आप बताइए, टू रोटेटिंग बॉडी, मास डिफरेंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बी का बड़ा है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन सेम है। चलिए वहीं से हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नहीं बनेगा, क्योंकि हमें ये ठीक है, हमें निकालना किसका है, एंगुलर मोमेंटम। वेट करिए, फट से इसको रिप्लेस कर लेंगे, बोलेंगे ओके सो हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइड बाई आई कर लीजिए, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ये खुद करना है, ये नहीं कि फॉर्मूला 50 से तो रट लेंगे, ऐसा नहीं, ये खुद अपने से जनरेट करिए और क्वेश्चन को देख के प्लान किया कीजिए। सो इस तरह हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया, वो हुआ हाफ, ये एल है, एल आई ओमेगा जो होता है एंगुलर मोमेंटम, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2i, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम जो हो गया वो हुआ √2ki। वन लाइन तो क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी आपका पेपर में लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है। जब काइनेटिक एनर्जी आपका कांस्टेंट हो गया तो एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू √द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी का बड़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से दिया हुआ। सो एंगुलर मोमेंटम श्योर बी का बड़ा होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए से, हो गया आंसर। ये है गिवन है। सो एंगुलर मोमेंटम बी का बड़ा है या एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए लेस देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी, जो देख लीजिए आंसर, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए लेस देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी। 1 मिनट क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन है, ड्राइंग में लाना है, ड्राइंग के बाद तुरंत आप अप्लाई करिए। जो बेस्ट फॉर्मूला है वो खुद आपको बनाना है, बेसिक रिजल्ट जानना है कि हाँ रोटेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको रिप्लेस करना है। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं आई और ओमेगा होता है, और आपको फॉर्मूला डिजाइन करना है आई के टर्म में, के और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बट एकदम छोटा छोटा, तो साइंस को रटिएगा मत, कभी भी आपको रटना नहीं। 12 में जस्ट क्वेश्चन बैंक ही क्वेश्चन ही करना है, अभी आपको क्वेश्चन ही करना है। मेरे पास सामने बुक है और चलिए बताइए, टू बॉडी हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2i respectively the same axis of the rotation, if the kinetic energy of rotation are equal, the angular momentum ratio same। वही क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है। ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2, और हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका है I और इसका लिखा हुआ 2i, ठीक है। नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम लिखा हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी के और इसका भी काइनेटिक एनर्जी सेम लिखा हुआ पेपर। सो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। तो ये L1 हुआ, L2 हुआ, ठीक है। मैं एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा जा रहा है पेपर में कि एंगुलर मोमेंटम का रेशियो चाहिए, वो तो ऐसे दिख रहा है। उसको भी मत देखा कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ उसको मत देखा कीजिए, ये अपना खुद रिजल्ट बनाइए। सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो √2 और √k और इंटू आई, वो आपका सामने रिजल्ट है बट आप खुद बना लीजिए। एंगुलर मोमेंटम √2ki रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये है आपका रिजल्ट, और आप इस रिजल्ट को आप फॉलो करेंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम L1/L2 सिंपल रिजल्ट हो जाएगा, √I1/I2। I1 है 1, I2 है 2i। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चेक करिए 1/√2, तो ऑप्शन में रहेगा। ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, खूब आता है पेपर में, बट याद कभी भी नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट को जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप फट से ड्राइंग करें, ड्राइंग करके आप
तो डरा देता है बच्चा लोग मुझे। अरे हाँ, तुम हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन है आपका। पीएमटी का एक छोटा छोटा क्वेश्चन बचा हुआ था जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में। सो कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आसान सा एकदम इजी सा क्वेश्चन, सब छोटा छोटा है। बस मुझे दिखाना था कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अभी तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बचा हुआ, उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन मेडिकल का मिल जाएगा। नीट का है वो, मेडिकल का आईटी मेन का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। सर्कुलर डिस्क है, डिस्क आपको रोटेट कर रहा है, मास लिखा हुआ, रेडियस लिखा हुआ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, रोटेटिंग बॉडी, सर्कुलिंग बॉडी, सर्कुलेटिंग बॉडी। सो आप जानते हैं अभी आपने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको बहुत सारा आपने इक्वेशन बनाया जिसमें एंगुलर मोमेंटम √2 और के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया। डिस्क में आपका उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर एक्सिस है डिस्क में आप पढ़े हुए हैं। डिस्क के लिए जो अगर आप इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे तो यहाँ पे होता है हाफ mr²। हम लोग पढ़ चुके हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए पढ़े हुए। रिंग के लिए mr² होता है, बट डिस्क का सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ हुआ हाफ हुआ हाफ और m हो गया, m2 हो गया और r² का मतलब 1। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया यहाँ पे 1 सॉरी 1 और यूनिट सब सही है। यूनिट सारा कुछ सही है आपका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट सब कुछ सही है, सारा यूनिट एकदम करेक्ट है। नाउ पुट कर लीजिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट O √2 K। सो काइनेटिक एनर्जी जो है 8 जूल है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रखिएगा 1 कर लीजिएगा, यहाँ पे √16 हो गया। सो 4 हो गया। ऐसा यूनिट सारा यूनिट्स एकदम करेक्ट है। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 सॉरी मीटर स्क्वायर, प्लीज यूनिट करेक्ट करना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ये मेडिकल क्वेश्चन था, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो पीएमटी का है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दूं, 13 हो गया, 14, 15, एक तो और कर लीजिए। मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड है, अगर यूनिफॉर्म रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास। सो ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे रोटेशन है। सो ये है यूनिफॉर्म रॉड, ठीक, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l। सो यूनिफॉर्म रॉड m कर लीजिए, मास करिए m, लेंथ करिए l। सो रोटेट करिए, रोटेट करना विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऐसा, ठीक है। सो रोटेशनल यहाँ पे हमें चाहिए l इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। सो एक दो पॉइंट और लिखना हो तो कर लीजिएगा। नंबर 1 में यूनिफॉर्म रॉड है, जैसे ये रॉड है, ये रॉड हो गया मेरा यूनिफॉर्म रॉड। ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये रोटेट कर रहा है, सर रोटेटिंग है, यहाँ सेंटर ऑफ मास से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के लिए अभी आप पढ़े होते हैं कि अगर रोटेशन रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम हमें पढ़ना आई ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, सो आई अबाउट O और ओमेगा। और आप जानते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, सो आप लिख लेंगे यहाँ पे ml²/12 इंटू ओमेगा। जो निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी निकालना हो वो आप बना सकते हैं। हो गया, बहुत छोटा सा रोटेटिंग बॉडी के लिए आपको पढ़ना था। मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं चेंज कर दूं, वही रॉड है, रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए मुझे ऐसे कर देना है। सो आप बना लीजिएगा यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ये है सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से यहाँ से इस जगह पे मैं ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट ए है, यहाँ से इसका डिस्टेंस मैंने कर लिया L/4 ऐसा, और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। सो यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है। बोलिए आप बताइए तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम। एक लाइन में कर लीजिएगा, आपको सब पता है एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। सो रोटेशन है, यूनिफॉर्म रॉड, और हम आपको बातें कर रहे हैं हम लोग कि ये प्योर रोटेशन है, और प्योर रोटेशन में एंगुलर स्पीड लिखा हुआ है, तो एंगुलर स्पीड है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I ओमेगा। हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पॉइंट ए, वो तो बन जाएगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं कि अगर मेरा ये सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस हो, ठीक है। सो I0 पढ़े हुए हैं कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml² बाई क्या हुआ 12, हो गया। और I अबाउट ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो पढ़े हुए थे I0 और प्लस m और d², d का मतलब है L/4 का स्क्वायर, हो गया। सो सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, सो हुआ m L² बाई 12 प्लस ml² बाई यहाँ 16 हो गया। सो ml² बाई यहाँ पे 4 कर लीजिए, 1/3 प्लस 1/4 ऐसे। सॉल्व करिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ए। सो सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 और 3 7 ml² ओमेगा बाई यहाँ पे कर लीजिएगा। सो ये हुआ 4 और 12 48, हो गया रिजल्ट। ऊपर में 7 हो गया और नीचे में 48। सो ये है आपका प्योर रोटेशन के लिए। एनी डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, किसी के लिए भी ऑब्जेक्ट के लिए आप बना सकते हैं। अगर इसी रॉड को मैं एकदम किनारे कर दूं, मतलब कि ये इस पॉइंट से रोटेट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट जो है बी के अबाउट ऐसे रोटेशन है, प्योर रोटेशन, ठीक है, ओनली रोटेशन, प्योर रोटेशन है। बोलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी। सो बताइए अगर रॉड को आप पढ़े हुए, रॉड का तो आप 20 क्वेश्चन से ऊपर ही पढ़े हुए हैं। ऐसे अगर मैं रॉड को इस पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, तो एक्सिस जो वन एंड हुआ, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाई 3। सो आप यहां पे यूज करेंगे ml² बाई 3। तो इस तरह आप डिस्क, रिंग, रॉड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, एनी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था आपका। एक पॉइंट और के लिए 14 है, यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे रिंग डिस्क का क्वेश्चन भी आया था मेडिकल में। तो एक और करते हैं एंड देन रोटेटिंग तो मेरा कंप्लीट हो गया आपका। रोलिंग अब हम लोगों को सीखना है। सो मेडिकल में बहुत सारा मेडिकल का एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन बस इसको फाइनल कर लीजिए। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील हैविंग काइनेटिक एनर्जी। सो लिखा हुआ फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए।
इसका काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ 360 जूल एट एंगुलर स्पीड, 360 जूल एंड एंगुलर स्पीड जो लिखा हुआ 20 रेडियन पर सेकेंड। सो ये मेडिकल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, बट आप समझिए कि स्कूल टाइप का क्वेश्चन है। रोटेटिंग फ्लाई विल रोटेट कर रहा है, कार का व्हील उसी टाइप का है, रोटेशन है, ये रोटेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उसका, नहीं छोटा सा एक लाइन का तो क्वेश्चन। यूनिट चेक कर लीजिएगा, यूनिट सब सही लग रहा है, यूनिट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट तो सब करेक्ट है, सारे यूनिट एकदम सही है। सो आप यूज करेंगे, रोटेशन है तो रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी क्या आप पढ़ते हैं, द हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कर लीजिएगा 360 हाफ आई ओमेगा, ओमेगा एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, रेडियन पर सेकेंड एकदम करेक्ट यूनिट है। सो हाफ आई कर लीजिए ओमेगा स्क्वायर, सो 20 इंटू 20 360, सो आई हो गया 200। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो यहाँ पे करिएगा, हटा लीजिए आपका 1.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सॉल्व करना है, एकदम छोटा सा तो क्वेश्चन था। ये मेरा कंप्लीट था फॉर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट या फॉर सर्कुलर मोशन। ये मैंने एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट कर दिया, उससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी ना, उन दोनों में रिलेशन, बहुत सारा क्वेश्चन, सारे मेडिकल इंजीनियरिंग का सब 15 क्वेश्चन वो हो गया आपका। अब मैं रोलिंग ऑब्जेक्ट आपको सिखा देता हूँ। रोलिंग में रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, काफ़ी ईजी है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर कंजर्वेशन बचेगा आपको। आज फाइनल करता हूँ, मैं रोलिंग का कंप्लीट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट था एंगुलर मोमेंटम फॉर रोलिंग मोशन। रोलिंग में होता है कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी होता है, ट्रांसलेशन मोशन भी रहेगा और रोटेशन मोशन भी रहेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये ऐसे चल भी रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और साथ साथ चलते चलते ऐसे रोटेट भी कर रहा है, ऐसे रोटेशन भी कर रहा है ऐसे। सो रोलिंग में रोटेशन भी हो जाएगा और ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम आपको पढ़ना है। तो आप ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं, रोटेशन भी पढ़ चुके हैं, दोनों को आप जोड़ लीजिए तो है आसान सा। एक बार आप रिपीट करेंगे, ट्रांसलेशन समझेंगे आप। सो मैंने आपको ऐसे डिस्कस किया था कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, मास m है और स्पीड v से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से आपका डिस्टेंस d है, ठीक है। तो आप पढ़े हुए थे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओ पॉइंट के अबाउट जो होगा mv_d, और ये एकदम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। डायरेक्शन आप इतना डायरेक्शन पढ़े हुए हैं, r क्रॉस एम भी, ये है r क्रॉस एम भी, ऐसे खूब सारा डायरेक्शन आप पढ़े हुए हैं, ये है क्लॉकवाइज। तो आप एक बार ट्रांसलेशन मोशन आप एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा आपका एक पॉइंट केवल नोट कर लीजिए। ये आप पढ़े हुए हैं डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन चलेगा तो -k वेक्टर k i_j_k, जिसमें -k आएगा। सो आप इसके लिए एक बार नहीं 10 टाइम आप पढ़े हुए हैं वो एंगुलर मोमेंटम आप। तो ट्रांसलेशन एक बार देख लीजिए, फिर से देखिए। सो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे x है और y एक्सिस है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है इस पॉइंट से, मास m है और स्पीड v है और ऐसे मूव कर रहा है। सो मुझे अगर ये एंगुलर मोमेंटम, मैं ये पूछूंगा कि ये पॉइंट A पॉइंट है, A पॉइंट के बाद, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट A मस्ट बी इक्वल टू 0, सिर्फ 0 होगा। यह है r क्रॉस एम बी, वैक्टर r और क्रॉस एम वी, r क्रॉस एम बी, एंगल 0 है, वो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप बात करेंगे यहाँ पे। सो इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे कि मान लीजिए ये पॉइंट B है और यहाँ से डिस्टेंस हम लोग बात करें सॉरी,
ये डिस्टेंस मान लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये डिस्टेंस यहाँ से आपको डी डिस्टेंस कर लिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप डिस्टेंस डी, या आपको डिस्टेंस कुछ भी आपको मैं डी डैश कर दूँ, ऐसे मान लिया डिस्टेंस डी डैश कर दिया। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट बी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट बी, अगर हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, सो रहेगा तो भाई एम रहेगा, वी रहेगा और डी डैश रहेगा, एम वी डी डैश। और क्रॉस जैसे आर क्रॉस एम पी, आप जानते हैं कि ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर जो हो गया यहाँ से आर हुआ, पढ़ा हुआ आर क्रॉस एम पी, आर क्रॉस एम पी, ये के की तरफ आएगा। सो ऐसे या तो आप एंटी क्लॉकवाइज बना दें या वेक्टर के कर लें। सो ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ, ट्रांसलेशन में सब चीज़ पढ़े हुए हैं आप, खूब सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, बहुत सारा आईटी क्वेश्चन, मेन का मेडिकल का क्वेश्चन था आपको, ये कंप्लीट हो गया है। रोटेशन देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे रोटेशन, अगर रोटेशन है, रोटेशन रहा, सो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ऐसा है, ये है सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है और इसके बाद रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट कर, रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, ये रोटेशन है, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं आई ओमेगा, आई ओमेगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। जो एंगुलर मोमेंटम लोग पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऐसे हो गया। सो ये रोटेशन है, रोटेशन में आप पढ़े हुए थे, अभी आपने कंप्लीट किया रोटेशन के लिए। अब आप देखिए, अब जो है रोलिंग, रोलिंग में हम लोग को डिस्कस करना है, ऐसा रोलिंग मोशन करना है बहुत छोटा ही, आसान सा ही है आपका। सो फोर्थ में कर लिए रोलिंग मोशन, सो रोलिंग मोशन में मान लीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है विथ स्पीड v, ऑब्जेक्ट का ये है सेंटर ऑफ मास, ये मास है ऑब्जेक्ट का, और रोटेट भी कर रहा है, यही है रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, रोटेशन भी हो गया। चलिए देखिए, सो अगर हमें पढ़ना हो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पढ़ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कैसे लिखते हैं, एम वी डी, एम वी डी, डी का मतलब रुके, डी का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट का रेडियस लिखा रहेगा तो ये डी, डी जो है वो डी आर के बराबर हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, डिस्क रहेगा, रिंग रहेगा, हॉलो स्फीयर रहेगा, सॉलिड स्फीयर रहेगा, सिलेंडर रखा रहेगा, तो एम वी डी, डी की जगह आप कर लीजिएगा एम वी आर, और डायरेक्शन आप जानते हैं क्लॉकवाइज। और यहां भी देखिए, ये अगर आप डायरेक्शन देखना है एंगुलर मोमेंटम का, तो ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ऐसे डायरेक्शन देखिए, यहां भी लिख सकते हैं डायरेक्शन, तो इसका भी डायरेक्शन, ट्रांसलेशन का ये हो गया, और रोटेशन का करिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा एस। लीजिए देखिए, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, रोलिंग ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब चलिए दो तीन छोटा छोटा ही क्वेश्चन आता है इसका, तो आप पढ़े हुए हैं, ट्रांसलेशन पढ़ लिए हैं, रोटेशन पढ़ लिए हैं, रोलिंग करना है, रोलिंग में फोर्थ हो गया 5 पॉइंट। प्योर रोलिंग कर लीजिए, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में मीनिंग समझा देता हूं आपको। प्योर रोलिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, of mass m, radius r। प्योर रोलिंग हम लोग बात करें, प्योर रोलिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r। देखिए आपका, सो ऐसे है, एक डिस्क है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमारा ये ओरिजिन हुआ, और एक डिस्क है, डिस्क का ये है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हुआ,
मास m है, रेडियस r है, मूव कर रहा है विथ स्पीड v, एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाद में इसका मैं यूज करूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले से लिखते हैं, पहले लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। एकदम इजी सा है पॉइंट, तो मार्क्स आंसर लिखिए। चलिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। with respect to point O। लिखिए, बढ़िए। ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। ट्रांसलेशन के लिए करेंगे, ट्रांसलेशन के लिए तो ट्रांसलेशन में आ जाएगा एम वी डी, डी का मतलब आर हुआ, एम वी डी आर हो गया। और रोटेशन करेंगे तो रोटेशन आप करेंगे तो रोटेशन में हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा। हो गया, सॉल्व करता हूं मैं इसको, अभी सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्व मैं करके दिखाता हूं, सॉल्व करते रहिए। सो एम वी आर कर लीजिए, देखिए यहाँ पे, चेक करिए आप। देखिए आप जो ऐसे डिस्क पढ़ते हैं और डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास एक्सेस जो पढ़ते हैं आप, सो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ऐसे रोटेशन रहेगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना होता है द हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा। ऐसे हो गया। रुकिए, नेक्स्ट देखिए, अगर आपका प्योर रोलिंग है, अगर आप बात करते हैं प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग में जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा को रिप्लेस कर लीजिए, ओमेगा को रिप्लेस करके आप यूज कर सकते हैं v बाई आर। किसी भी फॉर्म में रहता है, या तो v के फॉर्म में रहेगा या r के फॉर्म में रहता है। सो बना लीजिए। चलिए सॉल्व करिए इसको। सो एंगुलर स्पीड ये हो गया एम वी आर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा का मतलब वी बाई आर। सो एंगुलर स्पीड अबाउट ओ, तो ये हुआ एम वी आर प्लस, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो यहाँ आर आर कट गया, हाफ एम वी आर। ओके, सो 1 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2 कर लीजिएगा, 3 बाई 2 एम वी आर। हो गया। सो इस फॉर्म में आप ले सकते हैं, इस फॉर्म में आंसर रहेगा तो चेक करिएगा, ऐसा आपको प्रेजेंट करना है या आप हटा सकते हैं। आप जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो जैसे यहाँ पे हटेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ 3 बाई 2, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। कोई भी आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चाहिए ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहिए लिख सकते हैं। तो ये था रोलिंग के लिए आपका, यहाँ एक सीखना है, आपका एक रिजल्ट थोड़ा सा सीखना है। रिजल्ट आपको ये सीखना था कि देखिए आपका जो डिस्क था, आपका जो डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क के अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क का। बट अगर आप इस पॉइंट के अबाउट लें, मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉइंट पी है, जो कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो आप जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी, वो लिख सकते हैं 3 बाई 2 और एम आर स्क्वायर, 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, ऐसे। सो इससे हमको यहाँ रिप्लेस करना था, आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, आप ये जो टर्म है 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, उसको रिप्लेस करके आप बोल सकते हैं आई अबाउट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इनटू द ओमेगा, ऐसा। अब 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इनटू द ओमेगा,
मैं आपको एक प्लानिंग बताता हूँ, एक प्लान मैं आपको बताता हूँ। ये साइंस में इससे आपको ये सीखना था कि जो आप ऐसा कर रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ऐसे लिख रहे हैं और ये बोलते हैं कि रोलिंग है, ये है रोलिंग मोशन, ये वी है और ओमेगा है, ये। आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीजें आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये है रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग, या आप बोल सकते हैं प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग इज इक्विवेलेंट टू आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ पी के अबाउट रोटेशन, ऐसे इक्विवेलेंट टू रोटेशन, और रोटेशन आप ऐसे बोल सकते हैं, रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रोटेशन। क्योंकि देखिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम आया था, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फॉर प्योर रोलिंग के लिए वो 3/2 और mr² इंटू ओमेगा लिखा था आपने, वो एग्जैक्टली सेम आया था जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p इंटू ओमेगा। सो हम लोग बोलते हैं कि रोलिंग मोशन इज इक्विवेलेंट टू, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, रोटेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो रोलिंग मोशन जो जिसमें ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, जिसको बनाने के लिए आपने ट्रांसलेशन भी लिखा, रोटेशन भी लिखा, जोड़ा, v इक्वल टू r ओमेगा लिखा, और वो फाइनली जो मोशन आया वो आप लिख सकते हैं कि ओनली रोटेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये एक तरीका होता है, इससे जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। बाकी अगर आपको नहीं यूज करना तो आप ऐसे भी यूज करिए ना, ये इससे भी तो तुरंत बनता ही है। रोटेशन है एंड ट्रांसलेशन है, दोनों को जोड़ लेंगे, डायरेक्शन हम लोग फॉलो करेंगे। बट अगर फास्ट करना हो तो आप, एक तरीका है कि ये जो है रोटेशन, ट्रांसलेशन, इस पॉइंट सेंटर ऑफ ये ओरिजिन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसको रिप्लेस करके आप कर सकते हैं कि नाउ प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट पी। अब प्योर रोटेशन का क्या होता है, आई ओमेगा होता है। जैसे आप क्वेश्चन में समझिए, मान लीजिए इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो आईटी क्वेश्चन आया भी हुआ है, आपको मैं समझा दे रहा हूं जैसे मैं आपको समझा दूं। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सपर्ट, बहुत तेज रहना आपको। नाउ 6 पॉइंट, मान लीजिए यूनिफॉर्म रिंग है। अगर हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म रिंग है, चलिए ऐसा यूनिफॉर्म रिंग है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मास m है, रेडियस r, ये है प्योर रोलिंग कर रहा है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालिए, ऐसे, तो आप इस फिगर को क्या करिए, फट से रिप्लेस कर दीजिए, बोलिए ओ ये क्वेश्चन तो इक्विवेलेंट टू तो ऐसा हो जाएगा, बट पॉइंट रिप्लेस कर जाएगा इसके अबाउट। मतलब इसका मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ वो होगा प्योर रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी। अब इसमें एक्सपर्ट रहना है, पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए एक्सपर्ट रहिए। सो अगर आप रिंग जानते हैं, अगर आप रिंग के बारे में जानते हैं तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट जो होता है वो mr² होता है, और पॉइंट पी के अबाउट जो होता है वो होगा आपका 2mr²। तो इन सब चीज़ों में, क्योंकि रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, इन सब में बहुत तेज रहेंगे, तब बस ऐसे देखना है, बाकी ऐसे बन गया आपको। सो ये एक मेथड है जिससे आप थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हैं। और मैंने आपको सिखाया कि प्योर रोलिंग जो है अबाउट जो पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वो आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं 2mr² इंटू ओमेगा। आएगा वही, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा आंसर वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। एक दो बना बस हो गया रोलिंग में, और कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इसमें। मेन रोटेशन था, 1D मोशन था, प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छा था, रोलिंग तो बस मिक्सिंग है, उसी का जोड़ा हुआ है आपका। एक तो और कर लीजिए,
अब एक बार प्रैक्टिस करना है तो आप 7 में कर लीजिए। सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, बोलिए यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सेम क्वेश्चन, प्योर रोलिंग हॉलो स्फीयर खोखला ही है, अंदर में खोखला है, फुटबॉल है, सिंपल बस हॉलो स्फीयर का ये रिजल्ट बताइए। हॉलो स्फीयर का रिजल्ट क्या पढ़ते हैं आप? 2/3 mr², सेंटर ऑफ मास के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिएगा। सो यहाँ पे 5/3 mr², पुट कर लीजिए, एकदम छोटा छोटा रिजल्ट। तो ये है प्योर रोलिंग अगर रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाला जाएगा। इस फिगर को रिप्लेस करके बोलेगा प्योर रोटेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कांटेक्ट, ये। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, आपका आ गया देखिए आंसर जो है वो छोटा सा आंसर। और फाइनल लास्ट एक कर लीजिए। सो 5/3 mr² इंटू ओमेगा होगी। और करना है, लास्ट कर लीजिए, सॉलिड स्फीयर कंप्लीट करते हैं। सो हर टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट हो जाएगा। सो 8, सो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कर लीजिए। सॉलिड स्फीयर फिगर वही रखूंगा मैं, फिगर वही रख रहा हूं। बोलिए आंसर, ऐसा तो आप 1 सेकंड में बोल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर ये हॉलो की जगह अगर आप सॉलिड स्फीयर यहां बना रहे हैं, सॉलिड स्फीयर जानते हैं 2/5 mr², यहां पे करिएगा 7/5 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 7/5 करिएगा, यहां पे 7/5 mr²। ये कंप्लीट हर टाइप का एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट एंड द रोलिंग ऑब्जेक्ट, 100% फाइनल। नेक्स्ट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है और उससे बहुत सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन, एम्स का, आईटी का और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप पूरा प्रैक्टिस कर जाइए लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4। सो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग न्यू टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।